हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वैष्णो एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का 5 लाए हैं। तो अगर आप एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, क्योंकि हम इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करते हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो 100% ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों है तिरुवनंतपुरम में। अब तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है ये आप जान लीजिए। तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र आपका दोस्तों हैदराबाद में है। अब बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पे है? तो आपको बताना है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये है आपके हैदराबाद में। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता दोस्तों हम लोग कहते हैं लीनियस को। लीनियस ने ही वर्गीकरण को शुरू किया था। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताना है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आप लोग कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। तो इसके प्रतिपादक थे स्लाइडन एवं स्वान। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है शायद। तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो आप लोग बताइए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, पुणे में है ये। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो दोस्तों, मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में है। करेक्ट ऑप्शन है बी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, आरपीएफ में और एएलपी टेक्नीशियन से मैंने उठाया है डायरेक्ट। तो आप लोग अगर इस टेस्ट को ज़रूर देखोगे तो 100% ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो अंगूरों का उत्पादन कहलाता है एपीकल्चर। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो आपको बताना है नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, नेत्र रोग के चिकित्सक को कहते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। करेक्ट ऑप्शन है बी। दोस्तों, मैं स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपका समय बचे और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आप लोग जवाब दीजिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डी, गांधीनगर में है ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है?
आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये दोस्तों है करनाल में। और करनाल कहाँ में है? कहाँ है? हरियाणा में। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए और बताइए वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है गुड़गांव में। ये है गुड़गांव में। करेक्ट ऑप्शन है बी। और गुड़गांव हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग जवाब दीजिए जीवों में पाए जाने वाला रोगों को अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैथोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को दोस्तों हम एंटेमोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किया था लैमार्क और ट्रेनिवेरेंस ने। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है बी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड हैं रेलवे एग्जाम में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? टीबी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है इंदौर में। करेक्ट ऑप्शन है ये। भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए जवाब। तो भूकंपों के अध्ययन को दोस्तों हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को जवाब देना है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं कार्ल लिनियस को। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। करेक्ट ऑप्शन है ये। और अरस्तु की किताब है हिस्टोरिया एनीमिलिया। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो आप लोग बताइए ट्रेडमिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हृदय से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हृदय से ये। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोग फटाफट बताइए होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम है। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सपनों का अध्ययन हम कहते हैं न्यूरोलॉजी को। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका ये लखनऊ में पड़ता है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानव विकास के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन है बी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? आप लोग फटाफट बताइए। तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का या ढांचा का अध्ययन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीटेड है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये आपका पड़ता है लखनऊ में। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आप लोग बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका है कटक में, और कटक उड़ीसा में पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन है सी। तो दोस्तों ये टोटली 40 क्वेश्चन थे, जो ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी रेलवे और आरपीएफ में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना पूरा, और हाँ, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर देना दोस्तों। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और दोस्तों में अपने शेयर करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।